कि ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन, ये खाना पूर्ति है। ये कहीं न कहीं सीट का घोटाला है। 28,000 पद रिक्त है। 28,000 पदों पर पूरे सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना होगा। सारे मेरिट वाले, पीआरटी वाले रो रहे हैं, टीजीटी वाले रो रहे हैं, पीआरटी तो सब लोग तो रो रहे हैं भाई। आप सीटों का करेंगे कौन चीज? इतने बड़े पद पर बैठा व्यक्ति पर अब विश्वास नहीं रहा छात्र अभ्यर्थियों का। हम लोग पूरी सीटों पर रिजल्ट की मांग करते हैं कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने मिलकर किसी के दबाव में, या बिहार सरकार का दबाव हो, या किसी का दबाव हो, या शिक्षा माफियाओं का दबाव हो, सीटों का बेचने का प्रयास लोग कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं घालमेल करने का प्रयास, तो हम लोग घालमेल नहीं होने देंगे। कल एक बार फिर से गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के पास से एक भीषण आंदोलन की शुरुआत हो। कल घेरेंगे, कल बहुत बड़ा आंदोलन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सीधे कहा जाए तो सीटों का घोटाला है। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए हमारे साथ नेता सौरभ मौजूद हैं। अतुल प्रसाद ने ट्वीट कर दिया, कह दिया और बता दिया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट कितना दिया जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अगर अपनी बात से पलटी मार दे, तो हम लोग यही कहेंगे, हे प्रभु, जो खेला हम लोग कह रहे थे वो खेला आपने कर दिया। 4700 से ज्यादा पदों पर सीटें खाली थी और शिक्षा विभाग को जो सूची मिली है, अभी तक मात्र 92,000 लोगों ने ज्वाइन किया है। तो 28,000 पद का क्या होगा प्रभु? इसका जवाब कौन देगा? शिक्षा विभाग, बीपीएससी या बिहार सरकार? निश्चित रूप से 4700-4800 रिजल्ट के बाद भी आप लोग तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए मरते थे, अब तो दे दिया अतुल प्रसाद ने। अब क्या दिक्कत हो रही है? ये कहा जाता है ना कि ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन, ये खाना पूर्ति है। ये कहीं न कहीं सीट का घोटाला है। आप घोटाला कैसे कर सकते हैं? आप हमेशा बोलते घोटाला कैसे? दिया है उन्होंने, जो वादा किए थे कि हम दे देंगे, लेट हुआ लेकिन दिया है। 4700 के खिलाफ में भी मात्र अभी तक 2700 ही रिजल्ट देने की बात है। चाहिए 28,000 या 20,000? 28,000 पद रिक्त है। 28,000 पदों पर पूरे सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना होगा। अगर आप नहीं करते हैं, इसकी बात की पुष्टि हो चुकी है। आपने ट्वीट किया है, डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहा है, सारे मेरिट वाले, पीआरटी वाले रो रहे हैं, टीजीटी वाले रो रहे हैं, पीआरटी तो सब लोग तो रो रहे हैं भाई। आप सीटों का करेंगे कौन चीज? अगर आप कंपेंसेट करने की बात है, उसका नियम अलग है। सीधे कहा जाए कि इतने बड़े पद पर बैठा व्यक्ति पर अब विश्वास नहीं रहा छात्र अभ्यर्थियों का। हम लोग पूरी सीटों पर रिजल्ट की मांग करते हैं और जल्द से जल्द। बैठक किए थे, क्या डिसाइड हुआ? बड़ी बैठक में क्या डिसाइड किया आपने? कल बैठक के बाद ये तय हो गया कि कल, यानी आने वाला जो कल है, सड़कों पर छात्र आपको दिखाई देंगे। कल क्योंकि अब ये तय हो गया कि 3700 रिजल्ट नहीं, पूरे 28,000 पद है, उस पर आपको रिजल्ट नहीं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? शिक्षा विभाग और अतुल प्रसाद के द्वारा आप जो इल्जाम लगा रहे हैं, ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने मिलकर किसी के दबाव में, या बिहार सरकार का दबाव हो, या किसी का दबाव हो, या शिक्षा माफियाओं का दबाव हो, सीटों का बेचने का प्रयास लोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम इस मामले को लेकर सड़क से लेकर बेचने की बात कर रहे हैं। कोई प्रूफ है आपके पास कि बेचने की बात कर रहे हैं? नहीं, प्रूफ क्या है? तो भाई आपके पास क्या प्रूफ है कि 28,000 पद रिक्त है, उसको क्या करेंगे आप? कंपनसेट करने के बाद तीसरी बहाली में निकालेंगे। तीसरी बहाली में नहीं निकालेंगे, सारे मेरिट वाले का आपको रिजल्ट निकालना होगा। अगर आप चाहते हैं घालमेल करने का प्रयास, तो हम लोग घालमेल नहीं होने देंगे। कल एक बार फिर से गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के पास से एक भीषण आंदोलन की शुरुआत होगी। कहां जाइएगा? हम लोग बीपीएससी या शिक्षा विभाग के पास जाएंगे, क्योंकि सारे मेरिट वाले, पीआरटी वाले भी कह रहे हैं कि मेरा रिजल्ट नहीं आया, टीजीटी वाले कह रहे हैं कि मेरा रिजल्ट नहीं आया। तो फिर आखिर सीट का हुआ क्या? जब शिक्षा विभाग ने 4700 पद की रिक्ति भेजी, उसमें भी से भी आप मात्र बता रहे हैं कि 2700 ही रिजल्ट आ रहा है। तो सीट आखिर करना क्या चाहते हैं? क्या छात्र नहीं है? क्या मेरिट वाले छात्र सब खत्म हो गए तो यूपी वाले से भर देते हैं? अब तो दूसरे लोग आ गए हैं। टीआरई 2.0 का आगमन हो चुका है। सब लोग धमाकेदार परीक्षा दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, खुश भी हैं। जो परीक्षा दे रहे हैं वो बहुत खुश हैं, कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया परीक्षा गया, बहुत बढ़िया परीक्षा गया। निश्चित रूप से सेकेंड फेज की बहाली की परीक्षा अच्छा हो रही है। हाँ, 1-2 जगह सीतामढ़ी के सेंटर में परीक्षा जो है वो क्वेश्चन पेपर नहीं आ पाया, वो रद्द की गई है और आगे की चीजें होंगी। लेकिन इतना जरूर है कि प्रथम फेज की बहाली में जो गड़बड़ी हुई है, बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने मिलकर जो पद रिक्त है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर पूरे से पूरा रिजल्ट आप जारी कीजिए। बाकी पदों सीट पर कह रहे हैं कि बीपीएससी आयोग यानी बीपीएससी ऑफिस जाइएगा, कल प्रदर्शन करिएगा, लोगों को लेके जाइएगा। हाँ, निश्चित रूप से कल गांधी मैदान में, गांधी मूर्ति के पास सारे आ रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी, सब ट्रेन पकड़ चुके हैं। क्योंकि जो रिजल्ट आपने वादे किया है, आप अपने वादे से मुकरे हैं। चेयरमैन सर ने स्पष्ट कहा कि मल्टीपल को हम रिजल्ट देंगे, ड्रॉप आउट को बाहर करेंगे, फर्जीवाड़े से बाहर करेंगे। आप लोग तो शिक्षा विभाग भी जाते हैं, वहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता? के पाठक से उम्मीद हट चुका है क्या?
के पाठक की तरफ से ये कहा जाता है शिक्षा विभाग से कि हम जो रिक्ति है वो भेज दी है बीपीएससी को। अब बीपीएससी कह रही कि रिक्ति जो है मात्र है, गलती दोनों का, दोनों ने मिलकर, शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने मिलकर सारे शिक्षा व्यवस्था में जो सीट खाली है उसको बचाने का प्रयास। कल घेरेंगे शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग को, कल घेरेंगे। कल बहुत बड़ा आंदोलन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सीधे सीधे कहा जाए तो सीटों का घोटाला है। बीपीएससी चेयरमैन ने स्पष्ट कर दिया है कि अब हम की बात पर भरोसा नहीं करते हैं। बीपीएससी चेयरमैन के किसी बात पर छात्र अभ्यर्थियों को भरोसा नहीं है। देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ चुका है, आपको भी मालूम होगा, अतुल प्रसाद ने ट्वीट करके सबको बता दिया है। वही छात्र नेता सौरभ गर्मा गए, कह रहे हैं शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग को कल घेरने का काम करेंगे। सारे लोग पहुंचेंगे क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट इनको बहुत चाहिए। और सीटों का घोटाला भी कह रहे के पाठक और अतुल प्रसाद पे इल्जाम लगा रहे हैं कि सीटों का खेल और घोटाला किया जा रहा है। तो बस देखना ही होगा कि कल कितना बड़ा आंदोलन होता है और क्या कुछ लोग बोलते हैं। तो बस ऐसी चीज में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।